Illustration 1 पूरा concentrate. In figure, the magnetic needle has magnetic moment 6.7 10 to minus 2. Magnetic moment का मतलब m दिया हुआ तुम्हें 6.7 10 to minus 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो आई होता है, आई दिया 7.5 10 to minus 6. It performs 10 complete oscillations in 6.7 seconds. कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए? 10 ऑसिलेशन इतने टाइम में. तो एक ऑसिलेशन का टाइम क्या होगा? 6.7 अपॉन 10 यानी 0.67. ठीक है, ये होगा एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? मैंने तुम्हें लास्ट में जो फॉर्मूलाज कही थी, मैंने कंपैरिजन लिखवाया था फॉर्मूलाज का, एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड मैग्नेटिक फील्ड. तो उसमें एकदम लास्ट में फॉर्मूला थी, मैंने फ्रीक्वेंसी की डाली थी. तो टाइम पीरियड की फॉर्मूला होती है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी. तुम्हें बी फाइंड करना है, तो बी को बनाएंगे सब्जेक्ट. तो बी मिलेगा तुम्हें 4 पाई का स्क्वायर आई अपॉन एम टी का स्क्वायर. ठीक है, फॉर्मूला बन गई. अब इस फॉर्मूला में तुम्हें खुद वैल्यू पुट करनी है. 4 पाई आई भी दिया हुआ है, एम भी दिया है, टी भी दिया है. चलो वैल्यू डालो और खुद सॉल्व करो. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा b इज इक्वल टू 9.8 10 to minus 3 टेस्ला. ठीक है, अब सब ध्यान दो. सेकंड नंबर इलस्ट्रेशन. A short bar magnet placed with its axis at 30 डिग्री, थीटा दिया है 30 डिग्री, with an external field of 800 गॉस. मैग्नेटिक फील्ड दी हुई 800 गॉस. मैंने तुम्हें गॉस का मतलब बताया था, याद है किसी को? क्या होता है गॉस? इट इज a 10 to minus 4 टेस्ला. याद रख लेना, याद ना हो तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10 to minus 4 टेस्ला. ठीक है, एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ 0.016 न्यूटन मीटर. टॉर्क मतलब टाउ दिया है 0.016 न्यूटन मीटर. फर्स्ट क्या फाइंड करना है? ए में व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट. तो फॉर्मूला लगाएंगे टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और यहां से तुम्हें एम फाइंड करना है, बाकी सब दिया हुआ है. फिर बोला हुआ है what is the work done in moving it from its most stable to most unstable position. वर्क डन फाइंड करना है, स्टेबल से अनस्टेबल याद रखना. अगर पोजीशन स्टेबल होती है ना, तो उसका थीटा होता है 0 डिग्री. अगर पोजीशन अनस्टेबल होती है तो उसका थीटा होता है 180 डिग्री. ये मैंने तुम्हें चैप्टर 2 में करवाया हुआ है. मोस्ट स्टेबल मतलब 0 डिग्री, मोस्ट अनस्टेबल मतलब 180 डिग्री. तो वर्क डन की फॉर्मूला मैंने तुम्हें करवाई थी m इंटू बी ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. इसमें तुम्हें थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पुट करनी है. b ये दिया हुआ 800 गॉस वाली वैल्यू, और m तुम्हें a वाले क्वेश्चन में से मिलेगी, तुम्हें वो पुट करनी है. ठीक है, यहाँ से तुम्हें वर्क डन फाइंड करना है. उसके बाद क्या बोला है सी में? द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय सोलेनॉइड. बार मैग्नेट सोलेनॉइड से रिप्लेस हो गया, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड 1000 टन्स. टोटल टन्स भी दिए 1000. बट द सेम मैग्नेटिक मोमेंट m सेम है. जो भी m तुम्हें यहाँ से मिलेगा ना a में से, वही लेना है तुम्हें. ठीक है, सेम एज इन a, जो a में आया वही लेना है तुम्हें. ठीक है, फाइंड करना करंट, करंट फाइंड करने, I की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं m इज इक्वल टू NIA. इसमें से तुम्हें I फाइंड करना है, तो I तुम्हें मिलेगा m अपॉन NA. जहाँ m जो है वो तुम्हें लेना है फर्स्ट वाले आंसर का, टर्न्स दिए हैं, एरिया दी है. ठीक है, चलो सॉल्व करो फास्ट.
सॉल्व करके मुझे तीनों के आंसर बताओ। ठीक है, तो भाई इसके आंसर्स भी याद रख लो। टॉप का आंसर, सो यहाँ पे एम का आंसर क्या आया? 0.4। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे वर्क का आंसर क्या आया? 0.064। 6। हाँ सर। और यहाँ पे करंट का आंसर आएगा तुम्हारा 2 एम्पियर। ठीक है, सबका आया भाई ये आंसर? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, हटा दो ना। यस सर। ओके बेटा। हाँ सर। Illustration 4 पे concentrate. What is the magnitude of the equatorial and axial field due to the bar magnet of length 5 centimeter at a distance 50 centimeter? distance ने R दिया 50 centimeter. 50 centimeter मतलब 0.5 meter. From its midpoint, the magnetic moment यानी M दिया है तुम्हें 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट। हमें मैग्नेट्यूड फाइंड करना है दो चीजों में, इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे। सबसे पहले magnetic field on equatorial line. तो इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर्मूला आएगी बी इक्वेटर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। सेम चीज मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस। तो एक्सिस के लिए फॉर्मूला आएगी बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m इन अपॉन आर क्यूब। समझ में आई बात? तो दोनों को सॉल्व Yes. करो और फाइंड करो फास्ट। तो पहले वाले का जो आंसर आएगा, क्या है तुम्हारा आंसर पहले वाले का? 3.2 into 10 to the power minus 7. टेस्ला। और इसका डबल आएगा 6.4। 6.4 into 10 to the power minus 7. सबका यही आया आंसर? एवरीवन क्लियर? एक्सरसाइज के इलस्ट्रेशन के 8 नंबर पे कॉन्सेंट्रेट। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 G। बी कितना है? जी मतलब गॉस। गॉस कितना होता है याद है? 10 raised to the minus 4 Tesla. टेस्ला। ठीक है, इक्वेटर पे बोला है तो फाइंड करना है अर्थ की डायपोल मोमेंट। अच्छा, इक्वेटर के लिए फॉर्मूला क्या थी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अच्छा इसमें आर क्या लेंगे? तो अर्थ की बात है तो रेडियस लेंगे अर्थ का। कितना होता है रेडियस? 6.4 इंटू 10⁻⁶ 6.4. मीटर। चलो सॉल्व करो, फास्ट वैल्यू निकालो फटाफट। नहीं सर 14 आ रहा है। सॉल्व करने से शायद ये आना चाहिए तुम्हारा 1.04 10⁻23। सॉरी बी नहीं, एम। एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो फिर से सॉल्व करके देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर आ गया। जिसका नहीं आ रहा एक बार सॉल्व करके देखो। ठीक है बेटा, सबका आंसर आया। ये 1.04 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एवरीवन क्लियर? यस सर। ठीक है, इसको हटा दूं मैं। नंबर 9 पे कॉन्सेंट्रेट। In the magnetic meridian of a certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.26 G. Horizontal component मतलब BH दिया है तुम्हें 0.26 Gauss. The dip angle is 60. Phi दिया है तुम्हें 60. What is the magnetic field on the Earth at this location? क्या फाइंड करना है हमको? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात होती है BH इज इक्वल टू B cos phi। हमें B फाइंड करना है तो B को बनाएंगे सब्जेक्ट तो मिलेगा BH अपॉन cos phi।
वैल्यू पुट कर देंगे, बी एच की वैल्यू 0.26 डिवाइड बाय 5, 60 है, cos 60 कितना होता है 1/2, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये बन जाएगा 0.52 गॉस। समझ में आई बात? मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी अर्थ पे कितनी आएगी 0.52 गॉस। पता चला सबको बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes, sir.